जय हिंद आप सभी को। और जितने भी सारे स्टूडेंट हैं और पढ़ रहे हैं, आप सभी से आशा है कि मन लगा के पढ़िए और जीवन में कामयाबी हासिल ज़रूर कीजिए। तो जैसा कि हम लोग स्कूल एटलस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और हम लोग का लगभग आज 3 दिन से क्लास भी चल रहा है और अभी हमारा बोर्ड अभी आया नहीं है, बट आ जाएगा तो हम सब लोग बोर्ड पर पढ़ेंगे, पूरा थ्योरी क्लास लेंगे। बट आज हम लोग सब दिन की भांति जो आपको ऑक्सफोर्ड का स्कूल एटलस जो कि नवा संस्करण है, तो हम लोग कल जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया के बारे में हम लोग बात किए थे। कंट्री के जो राजधानी हैं उस पर हम लोग बात विमर्श किए। तो आज हम लोग इंडिया के मैप जो कि आज जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला पर्सन को हम लोग बात करेंगे। तो आइए हम लोग एटलस को ओपन करेंगे और फिर हम लोग बात करेंगे क्या कैसे। तो प्रॉपर आज हम लोग भारत के जो सबसे उत्तरी राज्य कह लीजिए लद्दाख पर आज हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग ओपन कर रहे हैं। तो आपको फिर से एक भी दिखा देना चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा प्यारा सा भारत जो कि आपको दिखाई दे रहा है। और ऊपर सबसे ये आपको दिखाई दे रहा होगा लद्दाख, नीचे जम्मू है, उधर उत्तराखंड यानी यूके है। और आपको बता दूँ ना कि ये पॉलिटिकल मैप है और फिजिकल मैप यहाँ है, जो कि आपको हम पिछले वाले क्लास में भी बताए थे कि पॉलिटिकल मैप जो होता है प्लेन, एरोप्लेन, फाइटर जेट ये सब उड़ाने में काम आता है। क्या उसमें पता चलता है कि यहाँ पहाड़ है तो उनके कितने एल्टीट्यूड पर लेके उड़ना है, और जहाँ पठार है, मैदान है या समुद्र है, उनमें कहाँ कैसे करना है उन लोग को यही से पता चलता है कि पहाड़ है तो हाइट पर ले जाना है और पठार है तो थोड़ा नॉर्मली में चले। तो हम लोग प्रॉपर आज इंडिया के मैप पर हम लोग आज बात करेंगे और वो लद्दाख पर्सन जो कि आपको बता रहे हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर 1947 के समय ये सब एक ही थे। जम्मू कश्मीर, लद्दाख ये सारे पर्सन एक थे, ठीक है। वहाँ जो डोगरा शासक था, जो कि अंतिम शासक राजा हरि सिंह हुए, जिन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर भारत यानी भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो 14 अगस्त को विभाजन हो गया। तो जो अंग्रेज हम पर शासन कर रहे थे, तो माउंटबेटन लोग थे उस समय। तो कहा गया कि जो व्यक्ति भारत में जो प्रांत, जो राज्य जो राजा भारत में रहना चाहता है तो भारत में रहे, या पाकिस्तान में रहना चाहते तो पाकिस्तान में मिल जाए, या स्वतंत्र रहना चाहे तो स्वतंत्र रहे। तो आप जानते हैं कि हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी 565 रियासतों को मिलाने में कितना उनको परेशानी झेलना पड़ा था, ठीक है। फिर भी उन्होंने सबको मिलाया। आखिर में 2-3 केस ऐसा बच गए, जैसे हैदराबाद वाला, जूनागढ़ वाला, जम्मू कश्मीर, थोड़ा सा उन्हें पूर्वी जो पूर्वात्तर देश है जैसे त्रिपुरा ये सब, तो थोड़ा उधर सिचुएशन फसल था, बट उन्होंने सबको सुलझा दिया। लास्ट में बचल था हैदराबाद, जो कि वहाँ का हैदराबाद के जो निज़ाम था वो विलय नहीं करना चाहते थे। जूनागढ़ के जो शासक थे वो विलय करना नहीं चाहते थे। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह वो विलय नहीं करना चाहते थे। तो हम लोग ऐसे बात करेंगे सबको एक एक।
तो हम लोग बता देंगे, बट ऐसे बताएंगे तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। तो हम लोग प्रॉपर हम लोग जम्मू कश्मीर के पर्सन से और लद्दाख के पर्सन से हम लोग बात करते हैं। तो आइए हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करें। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो है आपको हम यहाँ टिक कर दिए, जो आपको दिखाई दे रहा हूँ, ये लद्दाख, जो उस समय के जम्मू कश्मीर जो आपको दिखाई दे रहा है, इस सब की राजधानी एक थी, सीमा एक था, और इस सब की राजधानी श्रीनगर था। ठीक है, बट अभी पर्सन अलग अलग हो गया है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और लद्दाख की राजधानी लेह हो गया है। और आप जानबे करते हैं कि ये सब इधर टूटा है। तो जब 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर जब हस्ताक्षर किए राजा हरि सिंह करते, तल मालूम है कि वो नहीं करते, बाकी पाकिस्तान का थोड़ा बहुत हम लोग धन्यवाद देंगे। काहे कि जो नल्ला है ना, वही ऐसे कदम उठाया, वो जो मजबूरन राजा हरि सिंह को यहाँ इंडिया में आना पड़ा। और उस समय के हमारे जो भूतपूर्व जो हमारे प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनका जो कैबिनेट मंत्री लोग थे, उनसे बात हुआ। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले, नेहरू जी बोले कि जल्दी फ़ौरन यहाँ से सैनिक को भेजा जाए। बट सरदार वल्लभ भाई बोले कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे देश का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए हम किसी भी कदम को नहीं उठा सकेंगे। हम लोग तुरंत स्वतंत्र हुए। तो इसलिए हम लोग तुरंत, जब तक राजा हरि सिंह हम लोग को विलय पत्र पर साइन नहीं करेंगे, जब हमारा जो जम्मू कश्मीर है हमारा इंडिया का हिस्सा नहीं होगा, तब तक हम सैन्य कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और जो उस समय के सेनापति थे, जो क्या नाम उनका था, मानिक शाह, वो भी बोले थे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कश्मीर का भारत में विलय कर दिया गया। अब कश्मीर के बारे में विशेष बात यह है कि हम लोग बड़ा साथी में जब हम लोग थ्योरी करेंगे उस समय हम लोग कर लेंगे। तो उस समय लड़ाई वह हुआ और शांत हो गए। जो पाकिस्तान जितना हिस्सा अपनाया था वो पाक होके भाई कश्मीर का कहाया। फिर कुछ दिन वहाँ कुछ धाराएँ लग गई, जैसे 1970 35 के ये सब लग गया। ठीक है। इसका बाद कुछ दिन और बीतने के बाद चाइना के साथ वार हुआ, देखिए आप जानते हैं 1962 का वार था, जिसमें हम लोग एक जम्मू कश्मीर के लगभग 10% भी हार गए, जिसे हम लोग अक्साई चीन कहते हैं, या पाक हुकूमत कश्मीर कहते हैं, जो पाकिस्तान से 1947 में उन्होंने हड़प लिया था। तो देखिए जम्मू जी लद्दाख आपको पर्सन दिखाई दे रहा है। यहाँ एक यहाँ देखो पाक हुकूमत कश्मीर, जो है आपको पाक हुकूमत कश्मीर में एक यहाँ गिलगित, जो कि ये एक जगह है लद्दाख का, जो कि फिलहाल अभी वर्तमान में पाक हुकूमत कश्मीर में पड़ता है। यहाँ अभी यूएसए का सेना रहता है, जो आपको दिखाई दे रहा है, आपको मैप होगा तो आप उसमें देख सकते हैं। यहाँ यूएसए का जो है ना वायुसेना का अड्डा है। पाक हुकूमत कश्मीर जो है जम्मू कश्मीर का 30% हिस्सा है, जो 1948 में हुआ था। पाक हुकूमत कश्मीर की राजधानी जो पाकिस्तान में वर्तमान में है, उसका राजधानी मुजफ्फराबाद है। और जो यहाँ आपको लद्दाख दिखाई दे रहा है, जियोग्राफी के माध्यम से देखें तो यहाँ 4 श्रेणियाँ ट्रांस का, काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर। तो काराकोरम श्रेणी में एक माउंट है, यानी पर्वत, जिसको हम लोग K2 कहते हैं, गार्डविंग आस्टिन। तो इसी रेंज में आता है, जो भारत का सर्वोच्च चोटी है, जिसका लंबाई 8,8611 किलोमीटर है। और चाइना इसी में एक सड़क निकाल रहा है, जिसको हम लोग
CPEC सड़क कहते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से हम लोग जानते हैं। और यहाँ से सड़क जो चाइना से आ रहा है और यहाँ से होते हुए पाक होते हुए आप देख रहे हैं यहाँ ग्वादर बंदरगाह है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ तक आ रहा है, जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ ग्वादर बंदरगाह है। तो CPEC सड़क जो आ रहा है इसमें ही आ रहा है, ठीक है, जो कि चाइना के बिजनेस इकोनॉमी में काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। जो कि काराकोरम श्रेणी से आता है। और एक और 1999 में यानी 20वीं शताब्दी के लास्ट ईयर में एक और युद्ध हुआ जिसे हम लोग कारगिल के युद्ध कहते हैं। आपको मालूम है कि आपको लद्दाख के नीचे आपको यहाँ कारगिल दिखाई दे रहा होगा, छोटा सा अक्षर आपको हम बता देते हैं, जो यहाँ देखिए ये रहा कारगिल। तो कारगिल 1999 में हुआ था, यानी 1999 में। उस समय यह ऑपरेशन विजय ऑपरेशन के द्वारा पाक को पीछे भगाया गया था। इस युद्ध का कारण शिमला समझौता का उल्लंघन माना जाता है। जो कारगिल युद्ध है, इस युद्ध का होने का रीज़न जो होता है वो शिमला समझौता को माना जाता है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। फिर एक सियाचिन ग्लेशियर आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, जो आपको फिजिकल में दिखाई देगा शायद। देखिए पीर पंजाल ये सब ऊपर आपको काराकोरम श्रेणी दिखाई दे रहा है, यहाँ पीर पंजाल ये सब। तो यहाँ ये रहा सियाचिन, तो आपको सियाचिन ये दिखाई दे रहा है। सियाचिन विश्व का सबसे ठंडा और ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, जो कि भारत में है अभी फिलहाल। भारत पाक के बीच जो विवादित है 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा इसे भी पाक से वापस ले लिया गया था, जो कि 1984 में भी पाकिस्तान यहाँ हलचल किया था, जो कि इसको अपनाने के लिए। जो उस समय आपको मालूम है कि सियाचिन ग्लेशियर पर -15 से 20 डिग्री का भी दो रहता है, बाकी माइनस में रहूँगा। ऑक्सीजन नहीं मिलता, ऑक्सीजन लेयर कम हो जाता है, इसलिए कि एक में विशेष किस्म के जैकेट की ज़रूरी पड़ता है, जो पाकिस्तान आगे ब्रिटेन जर्मनी को दे दिया था ऑर्डर। और भारत जब गया तो भारत के भी ऑर्डर ले लिया, बाकी पूछा कि हम आपको 2-3 साल लेट देंगे, काहे कि हम ऑलरेडी आगे एक हम लोग ऑर्डर ले चुके हैं। तो भारत के जब प्रधानमंत्री बात का सोचा और लॉ पुलिस जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल वो भी सोचे कि कौन व्यक्ति हो सकता है, तो छानबीन करने के बाद पता चला कि ये पाकिस्तान ही है। और कुछ हमारे सैनिकों ने बताया कि हाँ पाकिस्तान के आर्मी में कुछ एक्टिविटी कर रही है यहाँ पे, हलचल हो इसको अपनाने के लिए। तो बात हुआ कि अब क्या किया जाए, तो सैनिकों को बोला गया। तो सैनिक माने कि लोग माना कर रहे थे कि मत जाइए, हो जाएगा, हम लोग बाद में निपटा लेंगे। बाकी सैनिक बोला कि नहीं। जो मेजर उस समय के मेजर थे चांदपुरी जी, तो बोले कि नहीं, हम लोग जो जैकेट हमारे पास जो साधन सुविधा है उसी पे काम चलाएंगे, ताकि पाक को तो हम हड़पने नहीं देंगे, जो भी हो जाए चाहे इसको जैसे हटाएं। ताकि हड़पने, रियल बात है कि हमारे देश का जो आर्मी है, शेर है, उनको उनका कर्ज हम लोग को भूलना नहीं चाहिए, क्या कि उनका परिवार संसार दुनिया सबको त्याग कर देश की आज़ादी के जनता की खुशी के लिए अपने प्राणों को निछावर कर देते हैं, थोड़ा भी संदेह नहीं करते हैं। और बताइए कि अभी हम लोग अभी बिहार में हैं, और बिहार में ठंड के मौसम में तकरीबन 22 से 24 डिग्री टेम्परेचर रहता है, फिर भी हम लोग यहाँ दिन भर जैकेट, स्वेटर, शाल, ओढ़ना बिछाना हम लोग सब ओढ़े रखे रहते हैं। बट वहाँ देखिए कि -15, 20, 22 ऐसे डिग्री चल जाता है टेम्परेचर,
और वहाँ पे हमारे सैनिक उस समय आज से लगभग आप सोच लीजिए कि 40 45 60 65 के साल पहले की बात है, 84 के में उन लोगों को हिम्मत नहीं आ रहा और पाक में जाके पाकिस्तान को आर्मी को मारा और पीछे हटाया। फिर अक्साई चीन 1962 में आपको बताए हैं। लद्दाख जो है भारत के सबसे संसदीय क्षेत्र जो कि सबसे बड़ा है, या यहाँ का हवाई अड्डा सबसे ऊंचा है। ठीक है, बारामूला यहाँ के चुंबकीय शक्ति के कारण वायुयान को यहाँ से जो वायुयान है यहाँ से गुजरने नहीं देता, वो अपनी तरफ आकर्षण खींच लेता है। जबकि अंतरिक्ष का ब्लैक होल अति उच्च घनत्व के कारण जो कि प्रकाश को भी गुजरने नहीं देता। ठीक है, और जो कि गुलमर्ग है ये पर्यटन स्थल के लिए बहुत फेमस जगह है तथा यह उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र जो लद्दाख के जो गुलमर्ग है वहाँ पे है उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र, जो कि जबकि गुलमर्ग है जो कि आपको लद्दाख में पड़ेगा और एक गुलमर्ग है जो कर्नाटका में पड़ेगा। ठीक है, कहा जाता है कि श्रीनगर की स्थापना अशोक ने करवाया था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था और बिंबिसार के पुत्र। गर्मी के दिनों में जम्मू एवं कश्मीर की राजधानी रहती है कि ये ग्रीष्म काल में पहले बदल जाता था, अक्टूबर से मार्च में चेंज होता था जम्मू एंड जब मार्च से आगे आदमी बढ़ता नवंबर से लेके फरवरी तक वो श्रीनगर रहता था। और अमरनाथ जो कि भगवान शिव का अमरनाथ यात्रा है विश्व प्रसिद्ध है, इसी रास्ते से होकर गुजरता है। वैष्णो देवी यहीं पे है जो कि एक प्रसिद्ध मंदिर है। उधम सिंह जो कि आपको थल सेना के कमांडर और मुख्यालय वहीं पे है। जम्मू कश्मीर या जो कि है ना तपी नदी के किनारे है। जम्मू कश्मीर जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो है तपी नदी के किनारे है। ठीक है, और इसके रेलवे स्टेशन का नाम जो कि जम्मू तपी है। इसे राजा जम्मू लोचन बसाया था। जो यहाँ स्टेशन जो है यहाँ जिसको हम जम्मू तपी कहते हैं, यहाँ पे शायद दिखाई दी छोटा है, हम लोग फिजिकल में बात करते हैं। नहीं फिजिकल में भी नहीं दिया तो हम लोग एक्स्ट्रा पर्सन पढ़ा रहे हैं आपको ऊपर से कि जो जम्मू कश्मीर का जो स्टेशन जिसको हम लोग जम्मू तपी कहते हैं नाम से जाने जाते हैं, उसको राजा जम्मू लोचन बसाया था। यह शीतकालीन राजधानी रहता है, जो कि आपको हम बताए थे कि यह अक्टूबर से मार्च में रहता है। और यहाँ जो कि कुपवाड़ा, उड़ी, पुछी जो कि रजौरी, संभा, कठुआ ये सब जो यहाँ के आपको भाषा लैंग्वेज ये सब आपको संस्कृति कल्चर में मिलेगी। तो शायद अच्छा लगा होगा आप सभी को, और अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद। हम लोग इंतज़ार करें उस दिन का जब हम लोग का 3 क्लास प्रॉपर चलेगा, और आप घबराइए मत, 1-2 दिन में आप सभी को क्लास चालू कर दिया जाएगा प्रॉपर। आपको पूरा जीएस का कोर्स जो आपको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आप जनरल कंपटीशन आप यहाँ तक लेके बीपीएससी तक भी आप पढ़ के उस प्री को क्वालिफाइंग कर सकते हैं। ठीक है, अन्यथा छोट में परीक्षा बिहार दरोगा, होम गार्ड ये सब वाला आप यूँ निकाल लीजिएगा। तब तक आप बने रहिए मेरे चैनल पर और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम हम लोग कश्मीर और हिमाचल प्रदेश पर बात करेंगे। और एशिया का हम लोग कुछ अभी थ्योरी नहीं चालू किए हैं, बट हो सके तो कल वो भी कर लेंगे। तो जय हिंद। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और इन्जॉय, प्रेशर मत लीजिएगा एग्ज़ाम का। हम लोग है अभी, और पूरा फुल्ली कोशिश करेंगे कि आपको आधुनिक तरीक़ा से आपको डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड करवाया जाए। तो सब लोग एंजॉय करते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग कल, तब तक जय हिंद।